एम आई ऑडिबल? यस। ओके। तो अभी जो हम बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे? लेयर स्टाइल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने कई सारी चीजें जानी। ठीक है। शेडो जाना, स्ट्रोक जाना, और क्या क्या जाना आप लोग बताएंगे बाकी की। इनर ग्लो। इनर ग्लो जाना, आउटर ग्लो। मतलब एक आपको बताऊंगा, दूसरा आपको खुद करना है। जैसे मैंने आउटर ग्लो बताया था, तो आपको इनर ग्लो करना है। ठीक है, ये सारी चीजें जानी। ठीक है, इसके अलावा हमने कलर ओवरले हो गया, ग्रेडियंट हो गया, ये सारी चीजें हमने जानी। ठीक है, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फोटोशॉप में ओपन कर रहा हूँ। फिर स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? नहीं। कोई विजिबल नहीं है क्या? तो एक काम करते हैं, मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके। आप बताएंगे, आप ये स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? यस। ओके। कंट्रोल डी वी। ओके। तो अभी हम जो बात करते हैं, लेयर स्टाइल के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर हमने स्ट्रोक जाना, ग्लो जाना, शेडो जाना। ठीक है, ये सारी चीजें हमने सीखी। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या रह गया हमारे पास। कलर ओवरले। ठीक है। अब मैंने कलर ओवरले के बारे में आपको थोड़ा बहुत कल बताया था, आज इसको थोड़ा पूरा करते हैं। कलर ओवरले क्या करता है? जहां पे भी ओवरले आ जाए, जैसे मेरे को अभी जो आपका इंस्टाग्राम का लोगो है वो कैसे कलर का है? ब्लैक कलर का है। ब्लैक है ना ये? ठीक है। तो अगर मेरे को क्या करना है कि इसके कलर को चेंज करना है, ब्लैक से मेरे को क्या करना है, रेड में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगा? अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कोई इमेज नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे इसको रेड में कन्वर्ट? तो आप किसका यूज करोगे? कलर ओवरले का यूज करोगे। ठीक है। तो जैसे मैं कलर ओवरले को क्लिक करता हूं तो इसका ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, जो बाय डिफॉल्ट कलर है उसको कर देना अप्लाई। बस, फिनिश। ठीक है। जैसे ही मैंने किया है वैसे आपको दिखाई दे रहा है कि इंस्टाग्राम का कलर अब कैसे हो गया? रेड हो गया है। आपको जो भी कलर का कन्वर्ट करना है आप यहाँ से कलर लीजिए। ब्लेंड मोड को क्या आप नॉर्मल में रखिए। ठीक है, इसको चेंज मत करिए। यहाँ से जैसे मेरे को येलो करना है, तो मैंने येलो कर दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसी के ऊपर करो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कर सकते हो। आपके पास पीएनजी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप आराम से चेंज कर सकते हो। बात क्लियर हो रही है? जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ इसको। पहले इसका कलर मैं रेड रेड रखता हूँ। ओके। रेड किया। मेरे पास कोई और है ठीक है, ये एक मेरे पास क्या है, एक लोगो है बजाज फाइनेंस का। ठीक है। अब मेरे को ये कलर पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, अब मेरे को क्या कर रहा है, मेरे को ये कलर सही नहीं लग रहा। ओके। मेरे को ऐसा चाहिए कि थोड़ा सा ये ब्लैक हो जाए। ब्लैक करना है मेरे को। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा साइड में, या फिर मैं यहाँ से जाऊंगा, लेयर सिलेक्टेड होना चाहिए जिस भी पे लगाना है। यहाँ से गया, मैं यहाँ से कलर ओवरले पे आ जाऊंगा डायरेक्ट। ठीक है। अब यहाँ से मेरे को रेड करना है, रेड कर दूंगा। मेरे को येलो करना है, येलो कर दूंगा। जो भी कलर मेरे को चाहिए उसको मैं यहाँ से अप्लाई कर दूंगा। ये तो क्या आपका कलर ओवरले। बात समझ गई? कलर ओवरले क्या होता है? क्लियर हो गया सभी को? सर ये हम जैसे एक इमेज है विद बैकग्राउंड तो उसका भी कलर ऐसे ही चेंज हो जाएगा इसमें? लेकिन वो पूरे इमेज का करेगा। अगर अगर मैं बात हाँ। करूँ कोई इमेज, रंग कोई बदलना इमेज, होता है ना, बहुत तेज से क्लीन करता है। एक काम करते हैं, कोई इमेज लेते हैं।
ये पूरी इमेज लेते हैं। देखिए इसके ऊपर मैं कलर ओवरले अप्लाई करके दिखाता हूँ। ओके, तो ये पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको ओपेसिटी कम करना है तो आप कम कर सकते हो, लेकिन ओपेसिटी कम करोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बाकी आपको ब्लेंड मोड चेंज कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, लेकिन ओपेसिटी कम करोगे तो आपको पूरे इमेज की ओपेसिटी कम होगी। तो ये ज्यादातर जो काम करता है ये कलर ओवरले का, ये आपके पीएनजी इमेजेस पे आपको ज्यादा यूज करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी जेपीजी इमेजेस पे करोगे तो वो पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक जी। तरीके से कैसा हो गया, ये एक तरीके से शेप में कन्वर्ट हो चुका है। आप समझ लो कि एक रेक्टेंगल है ये, बस। तो हमें रेक्टेंगल चाहिए होता तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हम आराम से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो कोशिश क्या कीजिए कि जब भी आप यूज करें तो आप पीएनजी इमेजेस पे यूज करें, क्योंकि आपको रिजल्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है। ओके, तो ओके, याद रखिए कि आपको पीएनजी इमेजेस के साथ यूज करें, टेक्स्ट के साथ यूज करें। ओके, जैसे आपके पास कोई टेक्स्ट है, उसके अंदर आपको अप्लाई करना तो कर सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया कवर कलर ओवरले। ओके, कलर ओवरले हो गया। ग्रेडेंट क्या करता है, मैं काम करता हूँ यहाँ से कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ, ये आपका टैब टूल है। ठीक है, यहाँ से मैंने टेक्स्ट ले लिया, क्या लिख लेता हूँ मैं। हम्म, ठीक है, रूल्स लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसके ऊपर ये तो हो गया। अब मैं इसके ऊपर या तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मेरे को ओवरले चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्रेडियंट ओवरले दे देता हूँ। यहाँ से क्या है, मैं एक कलर ओवरले आपका कलर चेंज करेगा, ग्रेडियंट ओवरले आपका ग्रेडियंट देगा। तो यहाँ से आ गया मैं ग्रेडियंट पे, और यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट होते हैं, मैं प्रीसेट का यूज कर लेता हूँ अभी के लिए। ओके, तो ये आपका कौन सा कलर है, ये आपका ग्रेडियंट ओवरले है। ग्रेडियंट का मतलब आप सभी को पता है, ग्रेडियंट क्या होता है, मल्टीपल कलर को मिक्स करते हैं तुम। ओके, तो यहाँ पे वन क्लिक में मैंने क्या कर दिया, ग्रेडियंट कर दिया। ग्रेडियंट वाला जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसकी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको जब यहाँ पर हम पहुंचेंगे तो ये आपका पूरा ग्रेडियंट वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो इसकी मदद से मैं आपको ग्रेडियंट यूज करना बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझिए कि आप यहाँ से ग्रेडियंट आप किसी भी क्लिक करें, यहाँ से आपको किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रीसेट है। अगर मन मर्जी से कलर लेना है, ठीक है, तो उसके लिए अलग तरीका है, इसी में अंदर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम बात करते हैं कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले में हमने ज्यादा कुछ नहीं बताया, एक आपको प्रीसेट यूज करना बताया। ठीक है, जब आपको ग्रेडियंट बताऊंगा तब आपको कंप्लीट पता चलेगा। पैटर्न ओवरले पता है पैटर्न क्या करता है। पैटर्न इंसर्ट कर दे। ठीक है, आपका जो टेक्स्ट है उसके कलर को क्या कर देगा, पैटर्न में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आपको पैटर्न कर देगा। ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा है ये पैटर्न है। ओके, दिखाई दे रहा है ये पैटर्न है ये। जी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पैटर्न में जाओगे, थोड़ा सा ऑपेसिटी को, थोड़ा स्केल को कम करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपको पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, पैटर्न दिखाई दे रहा है। यस। ठीक है, आपको ये भी पता चलना चाहिए कि हम खुद से किसी भी इमेज को टेक्स्ट में कैसे ले सकते हैं, ये पैटर्न वाला अलग चीज है, वो वाला अलग चीज है। ठीक है, कि आप किसी भी इमेज को टेक्स्ट के अंदर कैसे लोगे। जिन लोगों ने कैनवा सीखा होगा उन्होंने शायद सीखा होगा कि टेक्स्ट में इमेज को कैसे लेके जाते हैं, सीखा है आपने, शेप में इमेज को कैसे लेके जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। ओके, अभी क्या समझ में आया, पैटर्न ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, कलर ओवरले, ये तीन ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, पैटर्न से क्या होता है, पैटर्न इंसर्ट होता है टेक्स्ट के अंदर, किसी भी पीएनजी के अंदर। ठीक है, किसी भी इमेज के अंदर। ठीक है, पैटर्न इंसर्ट होता है। ग्रेडियंट से क्या होता है, मल्टीपल कलर होते हैं उनको ग्रेडियंट कहा जाता है, जो कि आपका ग्रेडियंट ओवरले होते हैं किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी पीएनजी इमेज में। कलर ओवरले हम क्यों यूज करते हैं, अगर मान लीजिए कोई आपके पास इमेज है, कोई टेक्स्ट है, उसका हमें कलर चेंज करना तो हम कलर ओवरले का यूज करते हैं।
एक होता है सैटिन। सैटिन क्या होता है? सैटिन आपका कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा क्लोथ वाला इफेक्ट देता है, क्लोथ वाला ये कह सकते हो कि थोड़ा सा 3D लुक देता है, ग्रेडियंट टाइप होता है ये भी। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ग्रेडियंट टाइप ही होता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको कलर ओवरले को बंद करता हूँ। ओके, इसके कलर को मैं करता हूँ। एक सेकेंड रुकिए, इसको कट करते हैं, इसको दोबारा से हमें, पहली बात तो इसकी, ये हमारे पास ग्रेडियंट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट का कलर हाँ, मैं चेंज ये तो सर चेंज करके। होता है ना कि अंदर, अंदर को लहराती छाया, अंदर की जी तरफ लहराती छाया, हाँ, मतलब वो ये तो देखिए, हाँ थोड़ा सा ये डीप शेडो देता है। मैं थोड़ा सा इसके साइज को इंक्रीज करता हूँ, तो अब फोन इसके साइज को मैं 72। ठीक है, जूम आउट किया। ओके, ये मैंने लिखा हुआ है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर डबल क्लिक करके, और यहाँ पे सेटिंग में जाऊंगा। ठीक है, कलर इसका मैं चेंज करके रेड कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा इसको अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? अरे, मल्टीप्लाई है क्या? इसको नॉर्मल करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे अगर आपको कुछ भी ऑप्शन अगर अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको अप्लाई शो नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कि ब्लेंड मोड में कोई दिक्कत है। ठीक है, जो आपका ब्लेंड मोड है, इसमें भले ही कुछ चेंजेस होगा, तो आपको इसको जाकर नॉर्मल कर देना है। ठीक है, कभी भी हो। ठीक है, लेयर स्टाइल के किसी भी ऑप्शन में अगर आपको, आपने इफेक्ट लगा रहे हो, आपको इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक बार नॉर्मल कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, अब क्या हुआ, ये मैंने लगा दिया। अब इसमें आपको कुछ बाय डिफॉल्ट आपको कुछ अलग से ग्रेडियंट टाइप दिखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, शेड बनाते हैं, जो आपके डार्क शेड होते हैं और लाइट शेड होते हैं, दोनों को आपस में मिलाते हैं अपने आप ही। ग्रेडियंट में क्या होता है, ग्रेडियंट में आप मल्टीपल कलर लेते हो। ठीक है, ग्रेडियंट में आपके पास चॉइस होती है कि आप कौन सा कलर लोगे, लेकिन यहाँ पे आपको चॉइस नहीं है, ये आपको डार्क को लाइट शेड को आपस में मिलाते हैं। ओके, अब रही बात को आपको किस हिसाब से दिखाना है, तो आप यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऑपेसिटी कितनी रखनी है, आप ऑपेसिटी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, बात समझ आई? ऑपेसिटी आप बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, ऑपेसिटी पूरा तो कम नहीं कर सकते। ठीक है, डिस्टेंस कितना रखना है, देखिए जितना डिस्टेंस कम करूंगा, उतना ज्यादा आपका येलो वाला जो लाइट कलर है वो उतना बड़ा होगा। ठीक है, तो येलो वाला, सॉरी रेड, रेड वाला जो कलर है वो इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस जितना बढ़ाऊंगा उतना हमें ज्यादा अच्छे से नजर आएगा। ओके, वही बात साइज की बात है कि साइज आपको कितनी ज्यादा रखनी है, कितना कम रखना है। तो ऐसा आपको सिल्की सा भी इफेक्ट दे रहा होगा, लेड से इफेक्ट कह सकते हो, सही दे रहा है आपको। यस। ओके, तो ऐसा आपका लेजर लाइट जैसा टाइप नहीं होता, उस टाइप का ये इफेक्ट दे रहा है। ओके, प्रीव्यू देख सकते हैं ये कैसा इफेक्ट है यहाँ पे। ओके, कंटूर में आप जाके इफेक्ट के अप्लाई कर सकते हो, प्रीसेट आपको मिलते हैं। ओके, ओके, तो जो भी आपको प्रीसेट आपको अच्छा लग रहा है, जैसे मेरे को ये अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपके टेक्स्ट को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि आपको मूवीज में देखा होगा, कोई आपको क्या कहते हैं, आपने मूवीज के ट्रेलर देखे होंगे, वहां पे नेम लिखे हुए आते हैं। ठीक है, तो जो नेम लिखा हुआ आता है वो सिंपल कोई फॉन्ट नहीं होता। जैसे कोई मूवी का नेम लिखा हुआ है, तो वो इस फॉन्ट, मतलब इस तरीके से नहीं लिखा होगा, कि कोई सॉलिड कलर नहीं मिलता वहां पे। देखा है आप लोगों ने? जी। आप किसी भी मूवीज का पोस्टर उठाइए, किसी भी मूवीज का ट्रेलर उठाइए, वहां पे जो नाम दिए जाते हैं। ओके, आप बाहुबली उठा लीजिए, देखिए बाहुबली द एपिक करके दोबारा रिलीज हुई है, वो देख लीजिए, उसके जो नाम है वो सॉलिड कलर के साथ नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने सॉलिड कलर लिया, बात खत्म। ठीक है, टेक्स्ट में बहुत यूनिक चीजें होती है उनमें। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट में यूनिक करना आ गया, तो आप बहुत अच्छा डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट पे आपका कभी भी कुछ भी आप पढ़ते हो, कोई भी आप मूवीज का पोस्टर देखते हैं, तो टेक्स्ट जरूर पढ़ते हो आप। ठीक है, कोई भी मूवीज का पोस्टर देखो, कोई भी थंबनेल देखो, डिजाइन भले ही सबसे पहले नजर आएगा, लेकिन उसके बाद टेक्स्ट जरूर पढ़ोगे। ठीक है, तो उसी तरीके से है कि आपको टेक्स्ट को क्या करना होता है, यूनिक रखना होता है। और यूनिक आप कैसे रखोगे,
लेयर स्टाइल की मदद से रखोगे। क्लियर या नहीं? यस। ओके, अब मैं आता हूँ दोबारा से। सेटिन आपका वही ऑप्शन है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई को इसको नॉर्मल कर देता हूँ, ब्लैक कलर से रेड या येलो कर देते हैं, लाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है। ओके, ओके, कुछ इस तरीके से हो गया। अब ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा इनर ग्लो। ओके, इनर ग्लो क्या, मैंने स्क्रीन से क्या करता हूँ, नॉर्मल कर देते हैं इसको। इनर ग्लो आपको शायद टेक्स्ट में ना दिखाई दे रहा हो, दिखाई दे रहा है आपको, हल्का हल्का सा ग्लो आ रखा है। यस। दिखाई दे रहा है टेक्स्ट में। एस के ऊपर अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से शार्प होगा, ठीक है। ओके, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो कुछ आपको इस तरीके से ब्लर से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर जूम कर रहा हूँ तो ब्लर सा नजर आ रहा है, लेकिन जूम आउट कर रहा हूँ तो काफी ठीक नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो ग्लो आ रहा है वो इनर साइड आ रहा है, ठीक है। जो भी आपको ग्लो आ रहा है वो इनर साइड आ रहा है। बाकी सब आपके ऑप्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। आपको साइज इंक्रीज करना, आपको चौक बढ़ाना, आपको कंट्रोल करना, आपको रेंज बढ़ाना, ठीक है, वो बाकी सब कुछ सेम है। एक बार देखिए, फोटोशॉप में क्या होता है कि आप अगर आप खुद से अप्लाई करके नहीं देखोगे ना तो नहीं कर पाओगे कुछ भी, ठीक है। अब भले कुछ कुछ भी याद रखो, आपको कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन अगर आप एक बार ट्राई करके देखा आपने ऑप्शन को, अब देखिए जब भी फोटोशॉप मैंने भी सीखा था तो सभी ऑप्शन को मैं ओपन करता था और एक बार अप्लाई करके देखता था कि क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है। अगर वो चेंजेस मेरे को पसंद आ रहे हैं तो ठीक है, अगर पसंद नहीं आए तो मैं वापस से इसको वैसे का वैसा कर देता था, ठीक है। साइज अगर मैं बढ़ाऊं, देखिए ग्लो का मैंने साइज इंक्रीज कर दिया, अब आपको ग्लो दिखाई दे रहा है अच्छे से, ठीक है। अब जो ये ग्लो आया है इनर साइड आया है, इसको इनर ग्लो कहते हैं, ठीक है, इनर साइड आया है। टेक्स्ट का अगर बाहर साइड आता तो इसको क्या कहते हैं, आउटर ग्लो कहते हैं। अगर ये आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट के अंदर ग्लो आ रहा है तो इसको इनर ग्लो कहते हैं। क्लियर? और अंदर की तरफ क्लियर। चमक रहता है ना, अंदर की तरफ चमक रहता है। ओके, तो ये आपका कौन सा ग्लो हो गया, इनर ग्लो हो गया अगर अंदर की तरफ चमक है तो। अगर बाहर की तरफ है तो आपका आउटर ग्लो हो गया। क्लियर है ना? जल्दी बताइए। ग्लो का मतलब तो क्लियर हो गया ना कि ग्लो होता क्या है, इनर ग्लो क्या होता है, ये तो समझ में आ गया होगा। ये गोलों का मतलब चमक होता है सर ना। जी, चमक होता है, जी ठीक जी। है, चमक। आपको टेक्स्ट में चमक देना है, आपको आपके इमेज में कोई चमक देना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर के थंबनेल के ना, जो पर्सन जो इमेज यूज करते, पीएनजी यूज करते हैं, तो इसमें एक चमक सी होती है, ठीक है, एक ग्लो आता है। तो ग्लो हमारा क्या करता है, फोकस देता है हमें। जहां पर ग्लो होगा वहां पे आपको फोकस जाएगा। ओके, तो इसलिए ग्लो ऐड करते हैं। ओके, तो ये आपका इनर ग्लो हो गया। एक होता है आपका इनर शेडो। जैसा आपका ड्रॉप शेडो होता है वैसे आपका इनर शेडो होता है। इनर शेडो आपका नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या करेगा, आपका अंदर की तरफ शेडो यूज करेगा। एक होता है इमेज के बाहर की तरफ शेडो यूज करना, एक अंदर की तरफ शेडो यूज करना। तो मैं इसका कलर चेंज करके रेड कर देता हूँ। यूज ग्लोबल एड को बंद। ओके, दिखाई दे रहा है आपको, शेडो लगा है इसमें। यस। ओके, तो अब जो शेडो है वो आपको इस टेक्स्ट के अंदर की तरफ है। अगर टेक्स्ट के बाहर की तरफ शेडो होता तो आपका आउटर ग्लो होता। ओके, अब अंदर की तरफ शेडो है तो आपका इनर ग्लो है, सॉरी, इनर शेडो है, ठीक है। मैं थोड़ा सा चौक बढ़ाता हूँ, चौक से क्या होता है, थोड़ा सॉलिड हो जाता है, ठीक है। फेड कम होता है, जितना चौक कम रखोगे उतना छोटा दिखेगा। थोड़ा सा साइज को इंक्रीज करते हैं। ओके, तो इनर शेडो, इनर ग्लो, समझ में आया? इसका ऑप्शन एक सबका सेम ऑप्शन है, ठीक है। अगर मैं एक एक करके उस सभी को दोबारा दोबारा बताऊं तो बहुत टाइम जाएगा, और हमारा 15-16 क्लासेस हो चुके हैं, ठीक है।
ओके। तो जहाँ जहाँ आपका 40-45 दिन आपका फोटोशॉप चलेगा। फोटोशॉप में अभी बहुत कुछ है। ठीक है। अगर आपको कंप्लीट फोटोशॉप सीखना है तो खुद की तरफ से भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। ओके। बात क्लियर हो रही है ना? खुद की तरफ से एफर्ट लगाओगे तो ये आपका फोटोशॉप आएगा। वरना कितना भी यस। सीख लो, कितनी बार भी वीडियो देख लो, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। ये तो होगा। चलिए शैडो की बात। एक होता है आपको स्ट्रोक। स्ट्रोक का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट। वाइट तो है ही, रेड कर देता हूँ। तो आपको स्ट्रोक दिखाई दे रहा है? ठीक है। यस। ओके। तो टेक्स्ट के अंदर अगर आपको स्ट्रोक देना है तो आप इसका यूज करेंगे। ठीक है। स्ट्रोक आपका इनसाइड होता है, आउटसाइड होता है, ये सब कुछ मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। ठीक है। कितना साइज देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। आपको कम देना है तो कम रखिए, ज्यादा देना है तो ज्यादा रखिए। ठीक है। स्ट्रोक की ऊंचाई कितनी रखनी है? ठीक है। फिर कितनी रखनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनसाइड रखना है, आउटसाइड रखना है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड है। ब्लेंड मोड को नॉर्मल रखिए। ठीक है। अब ब्लेंड मोड आपको हर जगह दिखाई दे रहा है तो जरूरी नहीं कि हर जगह आपको कुछ ना कुछ करना ही है उसको। वैसे छोड़ दीजिए। ठीक है। ओके। तो ये सब था आपका। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे करके इन सभी को डिलीट करता हूँ। ओके। अब जो इफेक्ट है, अब मेरे को ये इमेज डिलीट नहीं करना है। अब मेरे को क्या डिलीट करना है? इफेक्ट डिलीट करना है। ओके। तो मैं ये इफेक्ट को उठाऊंगा और यहाँ पे जाकर डस्टबिन में जो आपका ट्रैश बिन है इसमें ड्रॉप कर दूंगा। इफेक्ट को केवल, इमेज को नहीं। मैं क्या किया, इफेक्ट को उठाया यहाँ से और बिन में डाल दिया मैंने। ठीक है। ओके। अब आपको आज की क्लास में आपको समझ में आएगा फिल क्या होता है। ऑब्लिसिटी और फिल, दो ऑप्शन थे ना आपके पास, याद है ना सभी को? चलिए मेरे को बताइए कि ऑब्लिसिटी क्या काम करता है, फिल क्या काम करता है। ओके। ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना घटाना। और फिल? फिल कलर फिल। ओके। जल्दी बताइए, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। मतलब सुन रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। तो जल्दी बताइए क्या हो सकता है। ओबिसिटी सर, स्टॉक की पारदर्शिता होता है ना। आप किसी भी इमेज की आपकी कितनी ऑब्लिसिटी रखनी है वो आपको डिपेंड करता है। ओके। थोड़ा सा लैपटॉप को नीचे करता हूँ। ओके। ठीक है। स्क्रीन। ओके। थोड़ा सा वो ठीक करते हैं। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि अब मेनली काम क्या रहेगा मेरा, कि ये जो आपका इंस्टाग्राम का लोगो दिखाई दे रहा है सभी को, इसको मेरे को सिल्वर में कन्वर्ट करना है। तो किसी के पास कोई आइडिया है कि कैसे सिल्वर में कन्वर्ट किया जाए? कलर ओवर। कलर ओवरले। ओके। मैंने क्या, कलर ओवरले। सिल्वर कलर का किसी को कोड पता है? हाँ। नहीं। सिल्वर कलर कोई गूगल करके बता सकता है? नहीं, मजा नहीं आ रहा। मान लीजिए कलर कोड परफेक्ट सिल्वर होता भी नहीं है। सिल्वर कलर हो गया, गोल्ड कलर हो गया, ये सॉलिड नहीं होते हैं। ठीक है। इनमें आपको मल्टीपल कलर के ऑप्शन मिलेंगे। आप कभी भी गोल्ड ध्यान दोगे तो कहीं से डार्क होगा, कहीं से लाइट होगा, ऐसे होता है ना गोल्ड। ऐसा तो नहीं होगा पूरा येलो कलर हो गया। ठीक है। तो गोल्ड का, किसी भी ऑब्जेक्ट का आप देखोगे, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो एक कलर के नहीं होते पूरे। ठीक है। वहां पे आपको कुछ डॉटेड नजर आएंगे, कुछ डार्क चीजें नजर आएंगी, कुछ लाइट नजर आएगा, तो वैसे मिक्स करके बना होता है। ठीक है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसका जो मैं जितना वैल्यू रखूंगा, वैल्यू पहली बात तो ये डिफाइन नहीं होते कि आपको वैल्यू कितनी रखनी है। ओके। तो इसको ओ कलर ओवरले को मैं बंद कर देता हूँ। बेवल एंड एम्बोस करके एक आपको ऑप्शन मिलेगा।
दिखाई दे रहा है? इस पे कर देना क्लिक। ठीक है, अब मैं इसको ऑप्शन को दोबारा से एक बार रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, रीसेट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। ठीक है, ओके, सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है ना? थोड़ा आप लोग को नीचे रख देता हूँ। ओके, ओके, ठीक है, ओके। बेवल एंड एम्बोस का ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, इसकी मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, इसकी मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हो। किसी भी टेक्स्ट में आपको ग्लो देना है, एक्स्ट्रा आपको 3D लुक देना है, तो वो सारा काम आपको यहीं से होता है। तो सबसे पहले मैं जो आपका इनर बेवल है, इसको मैं कर दूंगा एम्बोस में। एम्बोस में क्या, और यहाँ से कर दूंगा ओके। अब ये जो आपका फिल है, इसको मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, दिखा आपको कुछ? अब यस। मैंने यहाँ पे फिल फिल का ही यूज क्यों किया? यहाँ पे ऑपेसिटी का क्यों नहीं कर सकता? तो ऑपेसिटी का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं ऑपेसिटी कम करता हूँ तो जो पीछे का शेडो है वो भी कम होगा। ठीक है, जो पीछे का जो हमारा शेडो है वो भी कम होगा। लेकिन जो फिल होता है वो केवल ऑब्जेक्ट को, उसकी क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा करता है। ठीक है, फिल, आपने जो भी इफेक्ट लगाया उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता उसका। ठीक है, तो मैंने मान लीजिए इसको 0 कर देता हूँ, तो जो आपको पीछे का शेडो है वैसे का वैसा है। इतना इस बात समझ में आई? ओके। बेवल एंड एम्बोस में दोबारा आगे, इसको आप स्मूथ रहने दीजिएगा। ठीक है, इसको आप अप रहने दीजिएगा, साइज को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, साइज को, डेप्थ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, डेप्थ को बढ़ाया तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको, सभी को दिखाई दे रहा है? यस या नो, यस। थम्स अप कर दिया करो थोड़ा बहुत। यस। सभी को समझ में आ रहा है? मेरे को एक ही पर्सन की आवाज आती है। जी ओके, सर। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ठीक है। ओके, वहां से क्या करोगे, आप वैल्यू देख लोगे। ठीक है, वैल्यू देखने के बाद आप अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। लुक आ रहा है थोड़ा सा लुक? यस। सभी लोगों का ध्यान आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। सॉफ्टनेस को मैं, ठीक है, सॉफ्टनेस ज्यादा करूंगा तो ये ब्लड हो जाएगा। ठीक है, और कम करूंगा तो ये शार्प दिखेगा। तो ऐसा वैल्यू रखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 2 या 3 रख देता हूँ, 2 रखता हूँ। ठीक है, तो ये ना ज्यादा ब्लड हुआ ना ज्यादा शार्प हुआ। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप एंगल में चेंजेस करोगे, आप एंगल देखिए, यहाँ पे आप एंगल लिख सकते हो। जैसे मैं 30 रखता हूँ एक बार। 30 से कुछ काम नहीं हुआ, तो आप क्या करिए, एक देखिए। ओके, यहाँ पे क्या करिए, कंट्रोल यूज करिए। इस पे बाहर निकलते हैं पहले, दोबारा आता है मैं वाले पोस्ट में। कंट्रोल यूज करके मैं इसका जो आपको एक हैंडल नजर आएगा, एरो जो होगा वो हैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके एंगल को बढ़ाना या कम करने के लिए मैं इसका यूज कर सकता हूँ। मेरे को ये बढ़िया लग रहा है। ओके, इतना किया। अब आपको लास्ट जो काम है, सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया क्या 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 मैंने? सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आया मैं क्या क्या किया? हाँ या ना? सर कुछ हद तक। यस सर। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल सा क्या है। यहाँ पे आपको पहले क्या था, इनर बेवल था, इसको मैंने एम्बोस किया। स्मूथनेस में कोई भी चेंजेस नहीं किया। डेप्थ को मैंने बढ़ा दिया। डेप्थ से क्या होता है कि आपको डेप्थ मतलब क्या है, ठीक है, थोड़ा सा डार्क सा शेडो आता है। ठीक है, ओके। किसी भी आपको इमेज चाहिए तो आपको जैसे एक नॉर्मल इमेज होती है, और डेप्थ से क्या होता है, 3D लुक आता है। ओके, डेप्थ से क्या होता है, आपको थोड़ा सा 3D लुक आता है। इतना क्लियर है?
ओके, इसको मैं थोड़ा देर के लिए यूज ग्लोबल लाइट वाला ऑप्शन को मैं बंद रखूंगा। बंद क्यों रखूंगा सबको पता है। ओके, इसको दोबारा से मैं 7 पे कर देता हूँ, और इसको मैं दोबारा से इसको कम ज्यादा करके देखते हैं। ओके, ठीक है, इतना रख दिया। अब जो मेन आता है वो आपको यहाँ पे आता है। ठीक है, कंटूर में जाइए, कुछ इफेक्ट लगा दीजिए। मान लीजिए मैंने ये यूज कर दिया। अब जैसे ही मैंने ये वाला इफेक्ट लगाया, आपको थोड़ा सा सिल्वर टाइप दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे यस। रहा है सिल्वर टाइप। ओके, यस। अब मैं क्या करता हूँ, अगर आपको अच्छे से दिखाई दे इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड जो आपका है उसमें कलर फिल कर देता हूँ। कौन सा? ब्लैक। ओके, थोड़ा सा आपको लुक दिखाई दे रहा होगा सिल्वर टाइप। मैं वो नहीं कह रहा कि 100% दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब मेरे को 100% करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करूंगा। मैं यहाँ जाऊंगा और इसके साथ थोड़ा बहुत चेंजेस करूंगा। ओके, इसको मैंने इतना ओके कर दिया। ऑपेसिटी को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। अब थोड़ा सा लुक आया सिल्वर का। थोड़ा सा, मैं वो नहीं कहा कि 100% आया, यस। लेकिन थोड़ा सा लुक आया। सही में आया कि नहीं? यस सर। आ गया। थोड़ा सा ग्रेफाइट वाला लुक। ग्रेफाइड वाला अब मतलब 100% नहीं आया सिल्वर वाला लुक, वो भी आगे आएगा। मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा धीरे। ठीक है। ओके, एक जो ऑप्शन होता है डोज करके होता है। ठीक है, डोज डोज से क्या होता है, थोड़ा सा कलर अच्छा से फील आता है। तो हम यहाँ पे जो मोड है, हाईलाइट का मोड है, यहाँ पे कहीं डोज मिल रहा है, लीनियर डोज, इसको अप्लाई करते हैं। ओके, अब आया? अभी भी नहीं आया। अब एक लास्ट यूज करेंगे क्या? इसमें एक लास्ट यूज करते हैं, क्या करते हैं, एक बार हार्ड लाइट देखे। ओके, इसको थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते हैं। ओके, मैं इसको ओके करता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल सा आया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके एक कंट्रोल जैसे कॉपी बनाता हूँ। ओके, अब अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा सिल्वर के लुक में आ गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत यस। सिल्वर लग रहा है ना। इसके बैकग्राउंड यस। को एक बार, नहीं बैकग्राउंड को बंद करेंगे तो सही नहीं लगेगा। ठीक है, अब मेरे को अगला काम क्या करना है कि ये जो ऊपर के जो दोनों लेयर है, इनके बेवल एंड एम्बोस में जाना है। थोड़ा सा इसके क्या करना है, मेरे को सेटिंग में थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है, ये किया। ओके, ठीक है, अब ये किया। इसके भी मैं थोड़ा सा सेटिंग में चेंज करूंगा, इतना ज़्यादा नहीं। ओके, ओके, तो ये इस तरीके से, अब अगर आप देखो तो बहुत हद तक से सिल्वर लुक में आ गया है। मैं वो नहीं कहा कि 100% आया है, लेकिन ये काफी हद तक आया है। ओके, और ये लुक आने का पता क्या है कि आपको जब भी बेवल एंड एम्बोस का ऑप्शन यूज करो, तो उसका मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, उसका कोई ऐसा लेवल नहीं है कि आपको इतना यूज करना है। अभी भी मेरे को परफेक्ट नहीं आया तो मैं दोबारा से इसको अप्लाई करूंगा। ठीक है, दोबारा से सेटिंग में चेंज करूंगा। ठीक है,
दोबारा से मैं इसके क्या कहते हैं इफेक्ट में चेंजेस करूंगा। जैसे बेवल एंड एम्बोस मेरे को अभी भी सही नहीं लगा, तो मैं यहाँ पे जाके दोबारा से कुछ ना कुछ सेटिंग में करूंगा। जैसे साइज में एक बार इंक्रीज करके देखते हैं। ओके, देखिए डेप्थ को आप 100% रखिए, मतलब 1000% रखिए। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस मत कीजिएगा। यहाँ पे आपको एम्बोस रखना है। ठीक है, स्मूथनेस में कोई भी चेंजेस मत कीजिएगा। जो चेंजेस आपके मेनली होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। ठीक है, मेनली जो आपके चेंजेस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको चेंजेस करना है वो चेंजेस करिएगा। ठीक है, कोई चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है और सेम अप्लाई कीजिएगा एक बार। ठीक है, एक बार आप सेम अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको कुछ चेंजेस करना हो, अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा डेप्थ चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा और ज़्यादा रियलिस्टिक चाहिए, तो इन सभी ऑप्शन में आप सेटिंग में चेंज कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो मैं इतना ही कर रहा हूँ। बाकी जो आप जब आप लोग करोगे तो थोड़ा सा और ध्यान में रखिएगा इसको। अब आते हैं हमारा, हमने क्या क्या किया इसमें। हमने कौन सा ऑप्शन अभी अप्लाई किया, बेवल एंड एम्बोस। देखिए, अगर आप कभी भी कुछ भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तब आप क्या करोगे, बेवल एम्बोस में आपको 3D लुक देना है तो आप एम्बोस वाले ऑप्शन पे यूज जाओगे। एम्बोस, ठीक है, एम्बोस वाले ऑप्शन पे जा। ओके, ठीक है, तो इंटरनेट आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को। ये ओके, ठीक है, तो अगर डिस्कनेक्ट हो अभी तो चलिए, फोन में भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही, ओके, यस। तो अगर आप अप्लाई करो तो आपको कुछ नहीं करना। जितने मैंने सेटिंग अप्लाई किया, मैंने कौन कौन सी सेटिंग अप्लाई किया आप कोई बताएगा मेरे को, थोड़ा बहुत याद है किसी को? बेवल एंड एम्बो, ठीक जी, फिर स्मूथ। स्मूथ वाले ऑप्शन को वैसे का वैसे रहने दीजिए। देखिए, अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। आप बिना कहते हैं लाइट के, बिना चार्ज में लगे मेरा लैपटॉप भी धीरे चलता है। ठीक है, तो अब बेवल एंड एम्बोस पे क्या है मैं, ठीक है, मेनली जो आपका काम क्या है वो ग्लास कंटूर करके किया है। ठीक है, यही आपका मेन ऑप्शन है। अगर आप अच्छे से ग्राफ बनाते हो, ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा ग्राफ होगा उतना ही अच्छा आपका ये बनेगा। ठीक है, सर आप जितना उसका अच्छा आपका स्क्रीनशॉट ग्राफ होगा। भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ये पूरी सेटिंग। ओके, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। अगर आप, लेकिन आपको केवल इतना तक नहीं करना है क्योंकि अभी ये परफेक्ट नहीं बना है, मेरे को इसमें और बहुत चेंजेस करने बाकी है। ठीक है, अगर आपको परफेक्ट बनाना है तो इसमें थोड़ा बहुत आप भी अपने तरफ से स्लाइड, कुछ नहीं करना, स्लाइड को इधर उधर करना है। ठीक है, आपको जहां पे भी लगे परफेक्ट है, सिर्फ ये ऑप्शन याद रखिए। जैसे लीनियर डोज लिया मैंने यहाँ पे, लाइट वन वाले ऑप्शन, लाइट वाला ऑप्शन लिया है। ठीक है, तो इसको ऑपेसिटी को कम जा कर सकते हो या इसको नॉर्मल रहने भी दे सकते हो। ओके, अब काफी अच्छा लुक आ रहा है, या ये वाला लुक अच्छा, ये ठीक है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट जेड करता हूँ, नहीं उतना नहीं आ रहा है, यही ज्यादा बढ़िया लग रहा है उसके। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, अपने ऑप्शन में चेंजेस करने हैं।
बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई ना? यस। सभी को क्लियर हुई तो चैट बॉक्स में यस या नो लिख दो। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको भेज दूंगा। स्क्रीन पे क्लियर दिख नहीं रहा। नहीं दिखाई दे रहा तो एक काम करता है, मैं खुद ही स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसको एक ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है। जी। ठीक है, मैं केवल हेयर स्टाइल का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ओके, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट को आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अब देख लीजिएगा सभी लोग एक बार। आप लोग अपना ग्रुप चेक कर सकते हो एक बार। ओके। ठीक है। ओके या नहीं? ठीक है ना सभी लोग? क्लियर है? ठीक है, तो उतना बड़ा ये काम नहीं है जितना बड़ा आपको लग रहा होगा, एक सिंपल से काम है। यहाँ तक कि मैंने आप लोग को सारे ऑप्शन भी भेज दिए, आपको केवल देखना है और उसको अप्लाई कर देना है बस। ऐसा भी नहीं कि आपको फोटोशॉप का अलग वर्जन हो, मेरा फोटोशॉप अलग वर्जन है, सेम फोटोशॉप है। ठीक है। आप भी क्रैक यूज कर रहे हो, मैं भी क्रैक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव तो है ही, मैं नई फाइल ले लेता हूँ एक। ओके, अब जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे आप? सब कुछ को साइड में कीजिए और बात करेंगे हम किसकी? ब्रश की। ठीक है। ऐसे तो ब्रश बहुत कम यूज करते हैं फोटोशॉप में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत चीजों के लिए ब्रश यूज हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो मेनली यूज करते हैं ब्रश, आपका पेंटिंग कर रहे हो, कुछ डिजाइन बना रहे हो, तो उसमें आपको ब्रश बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग शायद कम यूज करो, ज्यादा यूज ना करो। ओके, तो ये ब्रश है हमारे पास। ठीक है, ये ऊपर के जो क्रॉप वाले ऑप्शन छोड़े और ये वाले ऑप्शन आपके है, स्पॉटलाइट हीलिंग वाले, ये जितने भी ऑप्शन है इनको सबको जानेंगे। ठीक है, अभी जो हम मेनली बात कर रहे हैं ब्रश की बात कर रहे हैं। ओके, मैं नया लेयर ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्रश अप्लाई करता हूँ। ब्लैक कलर, ब्लैक क्यों है? क्योंकि ये फोरग्राउंड कलर आपका लेता है, तो मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। ओके। ओके, मैंने ये लिया और यहाँ से मैं ऐसे करके लिख दिया कुछ भी। ओके, मान लीजिए ये लिखा है। ब्रश क्या होता है? आपका सिंपल सा है कि एक ब्रश है आपके पास, जैसे आपका पेंट ब्रश होता है वैसे आपके पास एक ब्रश दे रखा है। ठीक है, अब इस ब्रश का यूज आप मेनली किस लिए करते हो? जब आपको कोई बैकग्राउंड में थोड़ा सा कलर डेप्थ चाहिए। ठीक है। ओके, मान लीजिए हमारे पास कोई बैकग्राउंड है, कंट्रोल जेड, साइज इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होता है? कोई बताएगा मेरे को इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है? क्लोज ब्रैकेट दबाना है। देखिए, साइज इंक्रीज करना है तो आपका क्लोज ब्रैकेट, और अगर साइज डिक्रीज करना है, कम करना है, तो आपका क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट, वो भी ओपन। स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करोगे। ये है। ओके, थोड़ा सा इसको कलर डेप्थ देने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए बहुत जगह क्या होता है कि ऐसे करके पेंट कर देते हैं।
ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड, बिल्कुल नॉर्मल। बहुत जगह क्या होता है, इसकी ऑपेसिटी क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कितनी परसेंट ऑपेसिटी रखा है, 100%। इसकी ऑपेसिटी में थोड़ा सा कम करके आगे की तरफ जाऊंगा। यहाँ पे कितनी ऑपेसिटी रखा है, ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा और कम करके जाऊंगा। तो ऐसे करके क्या कर सकते हो, शेड बना सकते हो एक, ठीक है, हम्म। ओके। आप ऐसे करके आप एक ही कलर को अलग अलग शेड में आप कन्वर्ट कर सकते हो, कि लाइटर शेड आप ले सकते हो, आप डार्कर शेड ले सकते हो। और इस तरीके से मल्टीपल कलर से बैकग्राउंड बनता है, या मल्टीपल आपके शेड। जब भी मैं शेड बोलता हूँ ना, शेड का मतलब क्या होता है पता है ना आप लोगों को, कलर का शेड, ठीक है, डार्क कलर, आपके लाइट कलर, ठीक है, आपके कलर के मल्टीपल शेड होते हैं, जो आप लोगों को ज्यादा पता होगा मेरे से, ठीक है। ओके। आप में से कोई कलर ब्लाइंड तो नहीं है, कोई है ऐसा जिनको कलर ब्लाइंड की इशू, कोई है ऐसा, यस या नो बोल सकते हो, नो। कोई ऐसा है, क्योंकि कलर ब्लाइंड का इशू कोई बड़ी बात नहीं है, हर मतलब किसी ना किसी को होता ही रहता है, ठीक है। आप में से कोई तो नहीं है, नो, कोई है, नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो कलर के हमारे क्या होता है, बहुत सारे शेड होते हैं, ठीक है। तो शेड को अगर आपको करना है, आपको एक बैकग्राउंड बनाना है जिसमें आपको मल्टीपल शेड लो, तो या तो आप क्या कर सकते हो, ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं, या फिर आप ब्रश का यूज करके आप अलग अलग शेड आप ले सकते हो, ठीक है। ब्रश का यूज करके आपको काफी स्मूथ बनता है, ठीक है, बैकग्राउंड जो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि बैकग्राउंड आपको काफी ज्यादा स्मूथ है, ओके, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका बात आपके ब्रश की। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके साइज को थोड़ा कम करता हूँ, और इसके जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्रश का ऑप्शन मिलेगा, ब्रश की सेटिंग मिलेगी, कि ब्रश का आपको साइज कितना रखना है। अगर मान लीजिए किसी को याद नहीं आ रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट से आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है, और क्लोज वाले से डिक्रीज होता है, सॉरी, क्लोज वाले से इंक्रीज होता है, ओपन वाले से क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आप अगर आप ऐसे कर रहे हो, तो अगर आपको ये याद नहीं रहा ऑप्शन शॉर्टकट, तो आप यहाँ पे जाओगे, और यहाँ से ब्रश के साइज को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप ब्रश के साइज को जो भी आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है कर सकते हो, ओके। अब मैं इसकी ओपेसिटी को बढ़ा देता हूँ, जो कि आपको कलर ओपेसिटी को, ठीक है, ओके। अब ये तो होगा आपको ब्रश का ऑप्शन, आपको इस साइज को कितना इंक्रीज डिक्रीज करना है। दूसरा ऑप्शन है आपको हार्डनेस और सॉफ्टनेस का, ठीक है। अभी जो मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ, तो ये आपका ब्रश कैसा है, सॉफ्ट है। अगर मैं ऐसे सर्कल बनाया तो आपको ये ब्रश दिखाई देगा, सॉफ्ट है। सॉफ्ट का मतलब क्या है, आपको इसके अंदर फेदर दिखाई दे रहा होगा, फेदर यानी थोड़ा सा स्मूथनेस नजर आ रही होगी। और वही मैं इसकी हार्डनेस बढ़ा दूं, ठीक है, हार्डनेस इसकी बढ़ा के 100 कर दूं, आपको आपका इन दोनों में आपको साफ अंतर नजर आ रहा होगा, अंतर नजर आ रहा है, ये आपको यस। कैसे शार्प है, और ये आपको कैसे स्मूथ है, ठीक है, ओके। तो इन दोनों में ये अंतर है। तो अगर आपको हार्डनेस आपको कम रखते हो, अगर उल्ट सही बात है, अगर आप हार्डनेस को आप 0 रखोगे, तो सॉफ्टनेस बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। अगर आपने हार्डनेस बढ़ाया, अगर हार्डनेस आपने 100% रखा, तो सॉफ्टनेस 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और आपको सॉफ्टनेस यहाँ पे लाना है, तो सॉफ्टनेस के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको हार्डनेस को ही कम कर देना है, ओके, समझ में आया। यस। चलो ये तो हो गया। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको ब्रश के कुछ प्रीसेट नजर आएंगे, कि ब्रश के का आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। ये ब्रश के सभी प्रीसेट है, ठीक है, अलग अलग टाइप के ब्रश होते हैं, ठीक है। जैसे इस टाइप का ब्रश होता है एक, ठीक है, तो सबको रफ सा नजर आ रहा होगा ये ब्रश, ठीक है। सर जो कैलीग्राफी बनाई जाती है वो इन्हीं ब्रश से बनाई जाती है।
क्या? कैलीग्राफी जो बनाते हैं। हाँ, तो उसके लिए आपको ऐसी ब्रशेस का यूज होता है। आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप खुद का ब्रशेस भी ऐड कर सकते हो। ठीक तो है। इसमें आप खुद फोटोशॉप पे ही बनता है वो जो बनती है आ, कैलीग्राफी? पता नहीं, आइडिया नहीं है, क्योंकि 100% श्योर तो नहीं हूँ कि फोटोशॉप पे ही बनती होगी। 100% बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, वो किसी पे भी बना सकते हैं। ठीक है। अब अब इसके ऊपर आते हैं। कहाँ हम ब्रश की बात कर रहे थे। ठीक है। तो ये ब्रश के बहुत सारे से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी यूज करना, आप इसको यहाँ से आराम से आप यूज कर सकते हो। ठीक है। ओके। ठीक है। मेनली आपको कौन सा ऑप्शन रखना होता है, पहले वाले पे ऑप्शन पे चेक रखना होता है, नॉर्मल करके। ठीक है। अब इसका हार्डनेस आपको बढ़ाना है, हार्डनेस बढ़ाइए। सॉफ्टनेस बढ़ाना है, सॉफ्टनेस बढ़ाइए, पहले वाले ऑप्शन पे रखना होता है। ठीक है। सॉफ्ट एंड्रॉइड वाला। ठीक है। ओके। ठीक है, ऐसे रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब ये तो चलिए हो गया, बगल में आपको मोड मिलेगा कि आपको ब्रश का मोड कैसे रखना है। आपको हार्ड लाइट रखना है, आपको कलर ओवरले करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत ही बेकार चीज़ है जो इसमें दे रखी है, बहुत कम जगह पे यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे ये हार्ड लाइट है, हार्ड ठीक है। अब जो आपका ब्रश है वो कैसे हो गया, हार्ड लाइट में हो गया। हार्ड लाइट में थोड़ा सा क्या करता है, डार्क और लाइट कर देता है। ठीक है। ओके। अगर इसको मैं नॉर्मल करता हूँ, यहाँ से मैंने नॉर्मल कर दिया, तो ये आपको कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है। अगर मैंने इसको हार्ड लाइट में कन्वर्ट कर दिया, कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। इन दोनों में जिनको कलर ब्लाइंड होगा उनको नजर नहीं आएगा क्या डिफरेंस है। ठीक है। दोनों में अंतर नजर आ रहा है आप लोग को, इसलिए मैंने पूछा था। एक थोड़ा सा अंतर, पिंक लग। आप ये वाला थोड़ा सा पिंक सा नजर आ रहा होगा। ठीक है। ये- ओके। तो हार्ड लाइट का जरूरत तो नहीं पड़ती हमें वैसे इतनी ज्यादा, लेकिन आप चाहे तो चेंज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ओपेसिटी पे। ओपेसिटी सबको पता है क्या होती है ओपेसिटी। ओपेसिटी बहुत जगह आएगा, आपको हर जगह बताने की जरूरत नहीं है। मैं अगली बार आप जब भी आएगा तो मैं आप लोगों से ही पूछूंगा, और अभी भी आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ, क्या है ओपेसिटी। स्ट्रोक को ट्रांसपेरेंट। ठीक है। आपको ब्रश को कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, कलर को कितना ट्रांसपेरेंट रखना है। अगर मान लीजिए आपके पास वाटर कलर है, ठीक है, आपने देखा होगा ना कि वाटर कलर ही है ना वो। ओके। जो डब्बे में आते हैं वाटर कलर ही कहते हो ना आप लोग, कि कुछ और कहते हो। यस वो। कैमल की जो वाटर कलर ही होता है ना। क्या आपका कुछ और नाम होगा पता नहीं, लेकिन समझ गए ना वाटर कलर क्या है। ठीक है। मान लीजिए आपके पास वाटर कलर है। ओके। अब आप उस कलर को लाइट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे। आप पेंटिंग कर रहे हो ब्रश की मदद से, आप चाहते हो कि इस कलर को लाइट करना चाहते हो, तो आप क्या करते हो। किसी को कोई आइडिया है? व्हाइट कलर मिक्स करते नहीं, व्हाइट कलर करेंगे ना तो व्हाइट और रेड मिलकर कुछ कोई और सा कलर बन जाएगा। आइडिया है किसी को? अगर मेरे पास हैं रेड और कलर उसमें है। शायद ठीक वाटर है। एड जी। और उसमें शायद वाटर एड करके आ रहा था कि जो फंड अब पेंटिंग होता है उसको कम कर देते नहीं, मेरे को सही में समझ में नहीं आया, मेरे को आवाज नहीं आई यहाँ पे, आपकी नेटवर्क इशू हैं। है, तो उसमें कोई वाटर समझा एड सकते? करके वाटर और पानी उसमें ऐड पानी करते ऐड यस, यही बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। ठीक है। हम क्या करते हैं, अब वाटर में ऐसा नहीं है कि आपको डिब्बे जो होती है उसमें पानी ऐड करोगे तो वो खराब हो जाएगा। तो आप जब भी ब्रश को डुबोते हैं, ठीक है, ब्रश को हल्का सा जो वाटर कलर के अंदर डुबोएंगे। ठीक है। कलर लिया है मैंने, फिर जो एक कटोरे में पानी रखता हूँ, मैंने जो पेंटिंग करी है तो वैसे ही करी है मैंने। ठीक है। कटोरी में क्या रखता हूँ, पानी रखता हूँ। ठीक है। और इस पानी को, वो ब्रश को क्या करता हूँ, कलर लेने के बाद पानी के अंदर थोड़ा सा डुबो देता हूँ। ठीक है। ताकि वो लाइट हो जाए कलर। ठीक है। इस तरीके से मैं करता हूँ। ओके। तो उसी तरीके से ये भी है, ये भी आपकी ऑपोसिटी है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको पानी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपल सा बात है कि आपको ब्रश की कितनी ऑपोसिटी रखनी है। ठीक है। ये आपको अभी क्या है, डार्क है। ओके।
अब इसकी ऑपेसिटी मैंने कम कर दी तो ये थोड़ा सा लाइट हो गया कलर। ठीक है, कलर रेड ही है ये। ठीक है, रेड कलर आपको क्या हुआ, थोड़ा सा कम ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी इसकी। ठीक है। हम्म। ओके। अब यहाँ पे चलिए, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 100% कर देता हूँ। एक मिलेगा आपको फ्लो। फ्लो क्या है? फ्लो क्या है? नहीं पता? ठीक है, कंट्रोल जेड करता मैं। ओके। ऑब्जेक्टिव और फ्लो बिल्कुल सेम है। जैसे फिल और ऑपोजिट सेम था, जैसे फिल आपको यहाँ पे लेयर्स में आपको फिल वाला ऑप्शन है, वो ऑपोजिट सेम था, वैसे आपका फ्लो और ऑपोजिट सेम है। डिफरेंट बस इतना सा है कि मान लीजिए आपका फ्लो, इसको मैं दोबारा से इसको इतने पर कर देता हूँ। ठीक है। ओके। थोड़ा सा कम करते, काम करते, फ्लो कम करते। ये आपका देखिए, ये आपका एक नॉर्मल कलर हो गया। अब इसके ऊपर मैं जितनी बार क्लिक करता हूँ, ठीक है, उतना ही कलर आपका डार्क होता चला जाएगा। ठीक है, जितनी बार मैं क्लिक करता हूँ तो उतना कलर आपका डार्क होता चला जाएगा, बस यही अंतर है। ऑपोजिट में ये ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या किया मैंने, ऑपोजिट और फ्लो अपने एक साथ लगा दिया। तो यहाँ पे आपका अगर आपका लाइट कलर है, जैसे आपने एक बार कलर किया किसी दीवार पर पेंट करते हो, ठीक है, एक बार आपने कलर किया तो लाइट कलर है, तो आप उस कलर को डार्क करने के लिए क्या करोगे, दोबारा पेंट करोगे उसके ऊपर। ठीक है, तो वह ऐसा ही आपको फ्लो है कि एक बार मैंने कलर किया, इसके ऊपर लाइट है ये, अब मैं दोबारा से इसके ऊपर कलर करूंगा। ठीक है, दोबारा किया तो ये थोड़ा सा डार्क हो गया, फिर दोबारा करूंगा तो वो डार्क हो गया, फिर और दोबारा कलर करूंगा तो डार्क होगा। ठीक है, तो यही करता है बस। ठीक है, फ्लो, आपका फ्लो और ऑपेसिटी में अंतर आपका कुछ नहीं है। ठीक है, दो ऑप्शन दे रखे हैं, आप कोई यूज कर सकते हो। ठीक है। ओके। अब भी बारी आती है स्मूथनेस की। ठीक है, आपको कितना स्मूथनेस रखना है। ठीक है, अब आप देखोगे तो आपको स्मूथनेस काफी ज्यादा नजर आ रहा है। मैं फ्लो को बढ़ा देता हूँ। ओके। स्मूथनेस अभी देखे तो, ओके, मैंने यहाँ से भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा कम कर दीजिए हार्डनेस को, क्या आपको काफी ज्यादा स्मूथनेस नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो आपका कलर है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो रहा है। ठीक है, स्मूथ हार्डनेस का वही अंतर है, क्या हार्ड में क्या होता है कि शार्प होता है। ठीक है, ये आपका ऊपर वाला है, ऊपर वाला थोड़ा सा ये कम स्मूथनेस है। ठीक है, ये आपका ज्यादा स्मूथनेस है, तो इसका आपको लाइनिंग दिखाई दे रहा होगा कि जब कोई एक्स्ट्रा लाइनिंग है ये ज्यादा स्मूथ है। ठीक है, ज्यादा फेदर आ जाते हैं। यस। ओके, कंट्रोल जीरो। मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। इरेज क्या करे इसको, देखिए, ये मिस्टेक होगी मेरे से क्या, कि मैंने बैकग्राउंड लेयर पे पूरा काम कर दिया, आपको ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, आपको हर एक काम के लिए अलग अलग लेयर का यूज करेंगे। ओके। ठीक है, हर एक काम करने के लिए अलग अलग लेयर का यूज करेंगे। तो ब्रश को हम कल भी देखेंगे। ठीक है, ब्रश को हम कल भी देखेंगे, लेकिन जो अभी मैंने आपको इंस्टाग्राम का लोगो बनाना सिखाया है उसको आप बनाओगे। ठीक है, उसको ओके। जैसा भी बने, मैं नहीं कह रहा कि परफेक्ट बनाओ, आपको 100% सही बना, लेकिन यहाँ पे 11 लोग हैं मेरे अलावा, तो कम से कम तो 10 तो आने ही चाहिए। कल परसों, कल और परसों तक तो आ ही जाने चाहिए। आप लोग सर कर आप दोगे, बना दोगे, कैसा भी ये बने आपको, मतलब बने भी ना, ठीक है, आपने बस थोड़ा सा एक बार बेवल एम्बोस तो लगाना सीख लोगे ना, वो कर दीजिए, फिल को बंद कर दीजिए। हाँ फिल को सर। बंद करना है। ठीक है, अगर आप फिल को बंद नहीं करते तो आपको इफेक्ट अप्लाई नहीं होता। ओके, सर रिकॉर्डिंग आप देख वो लीजिएगा वीडियो। पीएनजी भेज दीजिए वो इंस्टा। ठीक है, ठीक, ठीक है, मैं आपको पीएनजी भी शेयर कर देता हूँ। ओके, हाँ। जितना बने उतना बना के मेरे को ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अगर किसी को लग रहा है ओके। कि सही नहीं ग्रुप में भेजना, तो वो मेरे को पर्सनल भी भेज सकता है। ठीक है, ठीक है। तो किसी किसी को ग्रुप में नहीं लग रहा है कि ग्रुप में मेरी मजाक बनेगा या कुछ बनेगा,
तो वो पर्सनल भेज सकता है। ठीक है, वरना कोशिश कीजिएगा कि आप किस पे बनाएंगे, ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है? भेज दिया मैंने, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, ब्रश का ऑप्शन हम कल भी देखेंगे, कल थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। ओके। तो अभी के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। ऐसे ही थोड़ा सा, अब थोड़ा सा मैं ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि आपको कंप्लीट भी कराना है। अगर मैं स्लो बताऊँ तो फोटोशॉप बहुत बड़ा है। ठीक है, ओके। तो सभी को बाय बाय। कोई हाँ क्वेश्चन बाय। है तो कल के क्लास। ठीक है, हाँ एक और बात है, आप लोग क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हो? आप लोग क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हो? सब तो समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं भी जानता हूँ कि फोटोशॉप इतना वैसा भी नहीं है कि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछते। ठीक है, तो कल आते जब क्लास स्टार्ट होगी तो पहले मैं क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। जहां पे भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, जी। ओके। तो सभी को बाय बाय, ओके। मिलते हैं कल की क्लास में सेम टाइम पे।